हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टेफिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तक आप यूज़ करते हैं सिम कार्ड, लेकिन क्या आप जानते हैं ई सिम कार्ड क्या होता है? जब से आईफोन 10s और 10s मैक्स आया तब से ई सिम कार्ड काफ़ी प्रचलन में है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि ई सिम कार्ड क्या होती है, कैसे काम करती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब से आईफोन 10s और 10s मैक्स इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है तब से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आ गई है ई सिम कार्ड, क्योंकि आईफोन 10s और 10s मैक्स के अंदर उन्होंने डबल सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया है। लेकिन उनके अंदर एक ऑप्शन ये दिया है कि एक आप उसके अंदर फिजिकल सिम कार्ड लगा सकते हैं और दूसरा सिम कार्ड लगाने के लिए आपको परचेज करनी पड़ेगी ई सिम कार्ड। देखिए, नॉर्मल सिम कार्ड से लेके चलता हूँ। जो आपकी फिजिकल सिम कार्ड होती है, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वो कैसे काम करती है। देखिए, नॉर्मल जो सिम कार्ड होती है, आपने सिम कार्ड देखा है, उसके अंदर क्या होती है? एक छोटी सी चिप होती है। उस चिप के अंदर क्या होता है? उसके अंदर स्टोर रहता है आपका IMSI नंबर, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी। इसके अलावा कुछ ऑथेंटिकेशन कीज होती हैं। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत स्टोरेज रहती है जो कि आपके कॉन्टैक्ट वगैरह स्टोर करने का काम करती है, ताकि आप उसके अंदर अपने कॉन्टैक्ट वगैरह स्टोर कर सकें। तो इसके अंदर एक छोटी सी स्टोरेज होती है, कुछ कीज वगैरह होती है। बाकी सारा का सारा काम मोबाइल का ही होता है। जब आप उस सिम को अपने मोबाइल से अटैच करते हैं तो वो क्या करता है, वो जो IMSI नंबर और ऑथेंटिकेशन कीज होती है वो भेजता है नेटवर्क के पास में, जो भी आपके सबसे पास में जो टावर है उसके पास में भेजता है। और उसमें क्या होता है, वो ऑथेंटिकेशन कीज वहाँ पे कंपनी के अंदर जो रिकॉर्ड है डेटा उससे मैच होती है और उसके बाद में आपके सिम के अंदर नेटवर्क आ जाता है। अब सिम का काम क्या होता है? सिम का सिर्फ नॉर्मल काम यही होता है, वो जो कीज होती हैं वो कीज उस नेटवर्क तक पहुंचाना, क्योंकि मोबाइल के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है कि आप उसके कीज उसके अंदर स्टोर कर सके। तो जो नेटवर्क होता है वो आपका मोबाइल होता है, उसी के अंदर नेटवर्क आता है। सिम कार्ड का इसके अंदर सिर्फ यही रोल है कि वो जो कीज होती हैं वो कीज किसी तरीके से नेटवर्क के पास में पहुंचाई जा सके। तो यही सिम कार्ड का रोल होता है। लेकिन क्या हो, सिम कार्ड के अंदर क्या होती है? छोटी सी चिप होती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि उस छोटी सी चिप को निकाल के मोबाइल के अंदर ही डाल दिया जाए, इतनी बड़ी तो चिप ही नहीं होती, बिल्कुल छोटी सी चिप होती है। तो मोबाइल के अंदर इतनी जगह तो अपन आराम से कर सकते हैं कि उसके अंदर एक छोटी सी चिप स्टोर कराई जा सके। तो उस चिप के अंदर अगर वही कीज वगैरह जो भी ऐसी जो उसके अंदर कीज होती हैं, जो नंबर होता है, वो उसी चिप के अंदर स्टोर करा दिया जाए, इसी कंसेप्ट को ई सिम कार्ड बोला जाता है। और इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करती है ई सिम कार्ड। ई सिम कार्ड क्या होती है? एक छोटी सी चिप होती है जो आपके मोबाइल के अंदर, जो लेटेस्ट आईफोन आए हैं उनके अंदर पहले से उसके ऊपर जो बोर्ड होता है उसके ऊपर लगी होती है, और उसी के अंदर IMSI नंबर वगैरह वो जितने भी होते हैं वो उसके अंदर आप राइट कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो मेमोरी होती है वो रीराइटेबल होती है। सिम कार्ड की जो मेमोरी होती है वो रीराइटेबल नहीं होती। मतलब एक बार अगर उसके अंदर कोई डाटा स्टोर करा दिया गया तो उसको आप दोबारा ना तो डिलीट कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। डिलीट तो कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर दोबारा राइट आप नहीं कर सकते। लेकिन वो जो चिप होती है वो रीराइटेबल होती है, उसके अंदर दोबारा से डेटा को मिटा के दोबारा से राइट किया जा सकता है। अब ये कंसेप्ट कैसे काम करता है, ई सिम कार्ड काम कैसे करती है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आपको एयरटेल की ई सिम कार्ड परचेज करनी है, तो क्या होगा? मोबाइल के अंदर चिप ऑलरेडी है, तो आप जो भी वो तो अलग अलग डिपेंड करता है इनकी कंपनीज के ऊपर कि वो किस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। हो सकता है कोई ऐसी ऐप मोबाइल के अंदर आ जाए और उसी के अंदर अपना अकाउंट वगैरह बना के उसके अंदर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भर के आप वहीं से अपना अकाउंट ओपन कर लें, उसी के जरिए आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क आना शुरू हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको शॉप के ऊपर जाना पड़े, वहाँ पे कोई QR कोड वगैरह स्कैन किया, या फिर कोई ऐसी कीज आपको दें और वो कीज आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर डालें, तो फिर बाद में नेटवर्क आना शुरू हो जाए। या फिर QR कोड स्कैन करके उस नेटवर्क की प्रोवाइडर की जो सर्विस है आप अपने मोबाइल के अंदर ला सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करता है ई सिम कार्ड। अब इंडिया के अंदर केवल 2 ऐसी कंपनी है जो ई सिम कार्ड को प्रोवाइड कराती हैं, वो है जियो और एयरटेल। अब पहले आईफोन क्या होते थे, पहले जो आईफोन थे सिंगल सिम के अंदर आते थे। अब डबल सिम में आने के कारण उन्होंने क्या कर दिया, एक ई सिम कार्ड उसके अंदर सपोर्ट कर दिया। लेकिन ये पहला फ़ोन है जिसके अंदर ई सिम कार्ड का सपोर्ट है। हालांकि इंडिया से आउट ऑफ इंडिया के अंदर भी ऐसी कंपनियां हैं, फ़ोन कंपनियां हैं जो ई सिम कार्ड के साथ में फ़ोन अभी प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन इंडिया के अंदर पहला ही ऐसा ये फ़ोन आया है जो ई सिम कार्ड को सपोर्ट करता है। अब ये पहला डिवाइस नहीं है, पहला फ़ोन तो ज़रूर है लेकिन पहला डिवाइस नहीं है। इससे पहले जब मोटोरोला ने, सैमसंग ने जो स्मार्ट वॉच रिलीज़ की थी उसके अंदर भी उन्होंने ई सिम कार्ड का सपोर्ट दिया था। इसके अलावा जो सैमसंग की स्मार्ट वॉच सीरीज़ 4 आई थी उसके अंदर भी इसका जो सपोर्ट दिया गया था ई सिम कार्ड को। सीरीज़ 3 के अंदर भी उन्होंने ई सिम कार्ड का सपोर्ट दिया था। उसको इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के अंदर ई सिम कार्ड सपोर्ट नहीं थी। तो इसी कंसेप्ट पे काम करती है ई सिम कार्ड। ई सिम कार्ड के लिए आपको दुकान से कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो प्लास्टिक का टुकड़ा परचेज करते हैं वो परचेज करने की जरूरत नहीं है।
आपके मोबाइल के अंदर ही वो चिप है, वो चिप प्री इंस्टॉल्ड आपके मोबाइल के अंदर ही आ जाएगी, उसी से आप अपने डेटा को रीराइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक दूसरा कंसेप्ट और भी निकल के आता है कि अपने अगर पोर्ट करानी हो सिम किसी दूसरी कंपनी के अंदर जाना हो तो कैसे करेंगे। देखिए तो भी ऐसे बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना होगा, जो प्रोसेस है वो उसके अंदर प्रोसेस हो जाएगी, उसके अंदर टाइम भी बचेगा आपका, जो पहले 7-8 दिन लगते थे वो टाइम भी बच जाएगा। आप मोबाइल के अंदर ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर के आप वहीं से अपने मोबाइल के जो सिम प्रोवाइडर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से काम करता है ई सिम कार्ड का कंसेप्ट। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपका फ़ोन खो गया तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है, कुछ इस तरीके से मिसयूज़ भी हो सकता है ऐसा। और हैकिंग की अगर बात करें तो ई सिम कार्ड को हैक करना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती है, ऐसा कोई स्पाईवेयर या फिर मेलवेयर डाल के अपने मोबाइल के अंदर और उसको हैक किया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ई सिम कार्ड हैक भी हो सकती है, लेकिन आगे चल के इसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। आपको बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर आपको 2 स्लॉट सिम स्लॉट देखने को मिलेंगे, जिसमें एक सिम स्लॉट होगा फिजिकल सिम स्लॉट का, दूसरा स्लॉट होगा वो होगा ई सिम कार्ड का स्लॉट। तो कुछ इस तरीके से ई सिम कार्ड काम करती है। उम्मीद करता हूँ आप जान गए होंगे कि ई सिम कार्ड क्या होती है, कैसे काम करती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको भी जरा दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।